तोशु अमेरिका आकर बना शराबी। अनुपमा को जब पता चलेगा तो अनुपमा तोशु का क्या हाल करेगी, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अनुज और श्रुति को पता चलता है कि अनुपमा रेस्टोरेंट के मालिक के घर पे, तो दोनों पहुंच जाते हैं ताकि वो जोशी बहन से मिल सके। तो बीजी कहते हैं कि आप लोग लेट हो गए हो, अनुपमा अभी अभी निकली है किसी काम से। तो श्रुति सोचते है कि अब क्या करे, कितनी मुश्किल से तो एड्रेस मिला और जोशी बहन अभी भी नहीं मिली। तो दोनों तय करते कि चलो हम कल मिलेंगे। इधर अनुपमा यशदीप जी के साथ में पहुंच जाते किंजल के घर, क्योंकि किंजल ने अनुपमा को बुलाया कि परी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अनुपमा कहती है कि बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया। तो किंजल कहती मैं घबरा गई थी इसलिए देर में बताया। तो अनुपमा परी पे पट्टी रखती है, उसका ख्याल रखती है और देखती आसपास नज़र घुमा के कि सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है, दारू की बोतलें पड़ी है। तो किंजल कहती कि मम्मी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको बुला तो लिया पर अब मुझे अजीब लग रहा है। उसके बाद में परी के कहने पे अनुपमा रात को रुक जाती है। अनुपमा पहले तो मना करती कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन परी और तो किंजल के कहने पे अनुपमा वहाँ रुक जाती है। थोड़ी देर बाद तोशु शराब में धुत होके घर पे आता है और किंजल अनुपमा ये देख के एकदम से चौंक जाते कि ये क्या हुआ। तो जैसे ही वो अंदर आके सामान इधर उधर फेंकने लगता है, अनुपमा कहती है कि बस अभी चुप हो जा, आवाज़ मत कर, तेरी बेटी सो रही है। लेकिन मजाल है तोशु पे कोई बात असर हो। तभी अपनी मम्मी कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम यहाँ क्या करने आई हो। किंजल कहती मैंने बुलाया, परी की तबीयत खराब थी। उसके बाद अनुपमा कहती तुझमें थोड़ी भी शर्म नहीं रही, तू यहाँ आके कैसे दारू पी रहा है। अपनी बच्ची के बारे में सोच, अपनी बीवी के बारे में सोच, ऐसे शादी चलती है, ऐसे रिश्ता निभाया जाता है। तो तोशु गुस्से में कहता है कि आप तो एक ज्ञान दो ही मत, आपने 2 शादियां की और आप दोनों शादी नहीं निभा पाए। आप खुद अपने आप को देखिए और फिर हमें ज्ञान दीजिए। तो अनुपमा को गुस्सा आता है और वो तोशु पे हाथ उठाती है, लेकिन जैसे तैसे करके अपने हाथ को रोक लेती है। सोचती कि अब हाथ उठाऊंगी तो इसमें तो वैसे भी शर्म नहीं है, कहीं ये बाद में किंजल को परेशान ना करे। लेकिन इस चीज़ से तोशु के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आपको मेरे घर पे बुलाया किसने, आप अभी के अभी मेरे घर से निकलिए, मैं आपको एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। बेचारी अनुपमा की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, वो सहम जाती कि अब क्या करे, एक बेटा होके माँ की ऐसे बेइज्जती कर रहा है। तो किंजल कहती कि मम्मी को मैंने बुलाया, मैंने रोक के रखा है। तो कहता है मुझे यहाँ ये औरत नहीं चाहिए, और अनुपमा के हाथ में पैसे रखता और कहता अभी के अभी मेरे घर से निकलिए। लेकिन किंजल अनुपमा को रोक लेती, कहती मम्मी प्लीज़ रुक जाइए, परी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बेचारी अनुपमा बेबस हो जाती है किंजल और अपनी पोती के चक्कर में। तो किंजल बाद में अनुपमा से माफ़ी मांगती कि मम्मी मेरे कारण आपको ये सब कुछ सुनना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अगली सुबह अनुपमा किचन में खाना बनाती तो किंजल कहती कि मम्मी कितने टाइम बाद आपका खाना खाने को मिलेगा। तो अनुपमा अपने हाथों से किंजल को खाना परोसती है, किंजल खाती है। तभी किंजल बताती कि मम्मी मेरे ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम है, परी की तबीयत ख़राब होने के चक्कर में मैं कर नहीं पाई, मुझे अभी जाना होगा, क्या आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए परी को संभाल लेगी। तो अब अनुपमा बेचारी क्या ही जवाब दे, तो वो कह देती कि ठीक है मैं संभाल लूँगी, पर तुम जल्दी आ जाना, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है। उसके बाद में अनुपमा परी को काफ़ी अच्छे से संभालती है, बहुत ध्यान रखती, लाड़ प्यार करती। इधर अनुज यशदीप जी के पास में पहुंच जाता है मीटिंग के लिए। तो सोचता है कि यशदीप जी मुझे पहचान क्यों नहीं रही, क्या इनकी मम्मी ने बताया नहीं कि मैं इनके घर पे गया था। तो यशदीप की बातों से ऐसा अनुज को लगता नहीं। इधर अनुपमा भी निकल पड़ती मीटिंग के लिए। तो अनुज और यशदीप जी अपनी आपस में बातचीत करते, बिजनेस के बारे में बताते हैं, शायरी शुयरी चलती है और गप्पे वप्पे मारते, वेट करते ताकि अनुपमा आए और मीटिंग शुरू की जाए। जैसे जैसे अनुपमा और अनुज करीब आते, दोनों की धड़कनें तेज हो जाती, दोनों फील करने लगते हैं कि ज़रूर दोनों आसपास ही है। और फाइनली अनुज की नज़र अनुपमा पे पड़ ही जाती है और अनुपमा की नज़र अनुज पे, और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते एक दूसरे की यादों में खो जाता है। अपने पुराने पल याद करते कि कैसे मस्ती करते थे, ऑफिस में कैसे काम करते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, दोनों की शादी
अपनी पुरानी यादों में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खो जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। देखते हैं कल के एपिसोड में दोनों आमने सामने आने के बाद में क्या अनुज अनुपमा को रोक लेगा या नहीं। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब